हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जीवन बहुत अनमोल है। उस ऊपर वाले ने हमें ये जीवन दिया है, तो आप उनका धन्यवाद करिए, क्योंकि यहाँ पे कब किस पल में क्या हो जाए किसी के साथ में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक अच्छे खासे इंसान अभी कहीं जा रहे हों और वो वापस लौट कर आएँ, ऐसा भी मुमकिन नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन बहुत बड़ा है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हमारे जीवन में, तो आप कभी हॉस्पिटल में जाकर देखिए। ज़िंदगी जीने के लिए लोग निराशा वाली फीलिंग आने लगे ना, तो आप हॉस्पिटल चले जाइए। आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कितनी एफ़र्ट लगा रहे हैं। तो आप तो शुक्रगुज़ार हैं कि आपको ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सब कुछ दिया है। इतनी अच्छी विवेक बुद्धि दी है, घर परिवार दिया है, फैमिली दिए हैं, रहने खाने के लिए घर दिया है, सब कुछ दिया है। और ये जीवन पल भर में क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप स्ट्रेस लेकर जीना बंद करिए। लाइफ को आप यूँ समझिए कि आप इस दुनिया में आए हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है, एक मेला है। इसमें आप घूमिए, फिरिए, एंजॉयमेंट करिए और कर्म सही करिए और उस ऊपर वाले को हमेशा याद में रखकर आप चलिए, तो कभी भी आपके साथ में कोई बुरा नहीं होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा से जीकर अपना निज लोक में चले जाइए। निज लोक कहने का मतलब इस संसार को तो छोड़ना ही है। कई लोगों की ऐसी भी भावनाएँ होती हैं, यार मतलब हमें ये चीज़ें हो गई हैं, अब हमें अ, अब हमारी आयु पूर्ण हो गई है, तो हम पता नहीं कब क्या होगा हमारे साथ में, मतलब डर जाते हैं। जबकि ये सच्चाई सबको पता है कि एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है, तो फिर उस मौत से डर क्या? खुशी-खुशी आदमी को इस दुनिया से अलविदा कर देना चाहिए। जाते समय भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ से हम वापस आए हैं, जहाँ से हम इस दुनिया में आए हैं, हम जा तो उन्हीं के पास रहे हैं ना। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप से सुसाइड अटेम्प्ट कर लें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर लें, क्योंकि इस जीवन को देने वाला ऊपर वाला है। 84 लाख योनि के बाद में हमें ये मनुष्य तन मिला है, तो आप इन्हें यूँ ही वेस्ट मत करिए और ज़्यादा ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रेस मत लीजिए। कभी भी दूसरों के लिए आप गलत भावनाएँ, गलत धारणाएँ लेकर चल रहे हैं। दूसरे की चीज़ों को आप ये समझते हैं कि मैं इसका चीज़ें ले लूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा या फिर मैं बहुत कुछ अच्छा कर लूँगा। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि किसी की कोई भी चीज़ छीन लेने से ना कभी आज तक कोई इंसान कभी आगे बढ़ा ही नहीं है। मैंने आँखों देखी कुछ बातें ऐसी देखी हैं कि एक सयाना था जो बिल्कुल अकेला था। उसके पास में बहुत सारी धन संपत्ति बहुत सारी ज़मीन थी। तो वो अपनी ज़मीन अपनी भतीजी को दे दिया, क्योंकि उसका आगे पीछे कोई नहीं था। अब वो भतीजी उसको लेकर अपने घर लेकर आ गई और घर में बेचारा देख भी नहीं पाता था और बहुत सयाना अवस्था हो गया था उसका और वो देख भी नहीं पाता था। उसको वो घर में बुलाकर काम कराती थी, मतलब गाय-बैल चराने के लिए भेज देती थी, जबकि वो देख नहीं पाता था। और उसकी जितनी भी ज़मीन थी, सबको उसके बच्चे लोग बेच दिए। बेचने के बाद में सोचिए कि उन बच्चों की बुद्धि में ऐसी क्या चीज़ें आई कि बेचने के बाद वो उसका बच्चा इलेक्शन में खड़ा होता है और ऐसी पार्टी जॉइन करता है जहाँ से उसको 100 मतलब पहले से ही पता होता है कि ये पार्टी हमारी स्टैंड नहीं हो पाएगी, मैं जीत नहीं पाऊँगा। उसके बावजूद भी वो लाइन पे। अब जितने पैसे उस खेत से उसको मिले थे ना, सारे पैसे बह गए। ना वो पैसे कोई काम का आया, ना ही उस पैसे को उसके घर वाले यूज़ कर पाए और न ही उस पैसे से कुछ अच्छा चीज़ कर पाए वो। वो पैसे आया और यूँ ही चला गया। तो इसलिए और अगर आप किसी का कोई सहारा नहीं है ना, उसकी धन संपत्ति को आप रख रहे हैं ना,
तो कम से कम आप उसको खुश रखिए, कम से कम उसको रहने खाने के लिए सही चीज़ें व्यवस्थित कर दीजिए, ताकि वो आपको दिल से दुआएँ देकर जाए। क्योंकि अगर वो दिल से दुआ देगा, तो वो चीज़ें आप अपने आप में उसकी चीज़ों को आप यूज़ कर पाएँगे। और अगर वो बद्दुआ देकर जाता है ना, तो यकीन मानिए वो पैसे, वो धन-दौलत यूँ ही बह जाते हैं। आपके घर में किसी न किसी के माइंड में ऐसा चीज़ आएगा, जिसकी वजह से सारी संपत्ति बह जाएगी। ये मैंने आँखों देखी बात आपको बताई है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी की धन संपत्ति या फिर कभी भी किसी की चीज़ पे लालच करके हम ये सोचें कि हम किसी का चीज़ हड़प ले रहे हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस चीज़ को अच्छी जगह पे यूज कर पाएंगे, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। क्योंकि किसी की हिस्से की चीज़ आप कभी लेकर उस चीज़ को उपयोग कर ही नहीं पाते। बदले में आपको उसके कई गुना, उस चीज़ की एवज़ में आपको कई गुना किसी भी ट्रैक से, किसी भी दिशा से कई गुना आपके पास से पैसा चला जाएगा, धन संपत्ति चली जाएगी, घर में अशांति रहेगी, लोगों में एक दूसरे में प्रेम नहीं रहेगा। मतलब अगर सामने वाले की कर्ज से आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना, वो कभी भी आपको फलित नहीं होती है। एक चीज़ आप मान लीजिए। इसलिए दूसरों की धन संपत्ति पे लालच रखना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, दूसरों के लिए आप मतलब जो चीज़ें हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं ना यार, सेम वही चीज़ें हम दूसरों से करना ही स्टार्ट कर दें। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, लोग हमसे बहुत प्रेम करें, हम लोगों से प्रेम करें, और अगर हम अच्छे हैं ना, तो यकीन मानिए आपका बाल भी बांका नहीं होने वाला है। आपको ऐसे-ऐसे मार्ग प्रशस्त होंगे और ऐसे-ऐसे सपोर्टिव आपकी लाइफ में आएँगे ना, कि आपका काम चुटकी में हो जाना है।